भूले बिसरे पन्ने में दीपक शर्मा का नमस्कार। लिए चलते आपको डूंगा जुब्बल थरमटी भेखलटी ठेव के साथ ठौड़ माता का मंदिर ठेव क्षेत्र में भिन्न भिन्न स्थानों पर ठौड़ माता के मंदिर हैं और जिसमें सबसे जो प्रसिद्ध है बतिउड़ा गांव का भी है। तो इस वक्त हम डूंगा जुब्बल हैं। मेरे साथ भेंट वार्ता में हैं श्रीमान रमेश चौहान जी। आप समाज सेवी हैं और इस मंदिर में आपका काफ़ी योगदान रहता है गतिविधियों में। रमेश चौहान जी, कृपया मुझे थोड़ा इस ठौड़ माता की हिस्ट्री के बारे में बताएं कि इसका क्या इतिहास है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका, जो आप आए यहाँ माता के इसमें स्थान में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस माता का मंदिर, इसका मूल स्थान है हमारे बतिउड़ा में। बतिउड़ा नाम एक ऐसी जगह है जो पूरे इतिहास में मानी जाती है, पूरे भी विश्व में। और ये इसका यहाँ पे भी स्थान है देवी माँ का, ठौड़ का असली मूल स्थान है बतिउड़ा में। तो यहाँ पे माता रानी इतनी प्रत्यक्ष माँ है, जब भी हमारे ऊपर कोई ऐसी आपत्ति आती है, कोई भी आती है, तो इस माता रानी से हम इनका पूजा पाठ या आशीर्वाद लेते हैं और हमें ना कहीं जाने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी ज़्यादा इसके बारे में हमारे जो देवते के कारदार होते हैं, देवा जी, पुजारी और भंडारी वगैरह, उनको पूरा रमेश जी थोड़ा सा इतिहास बताएंगे। सुनने में आता है कि जो रणभूमि से जो जीत करके आता है, हाँ जी, वहाँ का कुछ बताते हैं कि वो जो हारा हुआ है उसका जो खोपड़ी है उसको भी यहाँ दफनाया जाता है जहाँ जहाँ ठौड़ होती है। थोड़ा उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। पहले बहुत सालों पहले ये हिस्ट्री थी, हमने भी सुना है बुजुर्गों से। जब भी कोई ऐसा होता था रण क्षेत्र में, जब अपने बाहुबल से जीत के आता था, होता था, पर हमने देखा नहीं सर, सुना है, बुजुर्गों से सुना है, कहते भी होता था ऐसे कहते। अब तो ऐसा कुछ नहीं है सर, अब तो थोड़ा अपने प्रेम प्यार से खेलते हैं, हार जीत का उसमें ही होता है। किस कालखंड की बात है जब वो खोपड़ियाँ लाते थे फिर दफना देते थे नीचे? ये बहुत शायद अब पता नहीं किस सन की बात है, सदियों की बात है सर। इसके बारे में बुजुर्गों से सुना है बहुत सदियों पहले, जब इस माता की शायद उत्पत्ति हुई या कोई ऐसी प्रथा थी उस टाइम। तो अब वो ऐसी कोई प्रथा नहीं है। अब ऐसा कोई नहीं कि किसका सिर काट के लाओ, वो कोई तो पहले थी कोई हिस्ट्री ना। तो अब इसके बारे में ऐसा कोई इसकी चीज़ ऐसा भी सुनने में आ रहा है, जो दुष्ट लोग होते थे, दुष्ट लोग जो रणभूमि में उनको पछाड़ा जाता था, जो कि यहाँ देवी देवताओं को लोगों के साथ जुल्म करते थे, उस वक्त जो ऐसे लोग होते थे आक्रांता, उग्रवादी हम कह सकते, आक्रांता जो होते थे, तो जो अपने समाज और धर्म के विरुद्ध होते थे, उनको उनकी खोपड़ियाँ भी काट करके जो है वो रण बांकुरे होते थे, वो उसको ठौड़ जगह, इसको जगह ठौड़ भाई सुनना है कि उनको भी यहाँ लाया जाता था। इन पर कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो है सर, ये तो एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है। कहते पहले ऐसे होते थे, बेड़े के अंदर घर होते थे, जितना भी 40-50 घर होता था, एक बेड़ा होता था बना हुआ। तो बाहर से जो दूसरी जगह से कोई दूसरी काउंटर से आता था, वो चढ़ाई और वो करता था, आक्रमण करता था, वो अंदर ही लोगों को इस तरह सा बद व्यवहार करता था। इसी तरीके से होता था, एक दूसरे के ऊपर अपना वो जीतने की कोशिश करता कि मेरा गांव है, मैं इसको जीतूंगा, वो करूंगा, फिर मार कुटाई होती। ऐसा अब कुछ नहीं है, बहुत सालों सदियों पहले वो बातें होती थी सर। उस कालखंड की बात है ये, उस कालखंड, उस चीज़ का हमने हिस्ट्री सुनी हो पर हमने देखा नहीं सर इस चीज़ को। इसका तो बुजुर्गों को एक कथित मिलेगा इसका। कहीं ना कहीं ये जो विषय आपने बताए, ये कहीं ना कहीं समाजोन्मुख है, समाज के लिए उपयोगी जो आदमी रहे होंगे, जो आक्रांता रहे हैं, उनके खिलाफ जो लोगों ने आवाज़ उठाई होगी। तो ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही है क्या जी? अब ऐसा नहीं है सर, अब नहीं होता। तो पहले होता होगा किसी ज़माने में जब कोई ऐसी मूर्खता होती है। अब तो लोग नहीं इतना, अब तो अपने प्रेम प्यार से लोग हर जगह जब बाहर भी जाते हैं, तीर कमान खेलने, बड़े प्यार से खेलते एक दूसरे। और शांति और पाशी की उसमें होता है। हम पाशी दल के हैं, दूसरा होता है वो शांति दल का होता है। तो इसमें हमारा दल इतना पांची दल का कि जहाँ भी गए, हमारी जो रणचंडिका देवी माँ ठौड़ है, हमारे पूरे जितने भी और जगह खूंद है, सबसे महत्वपूर्ण खूंद और हमारी खूंदों की प्रशंसा होती है। हाँ, आपने जो रणचंडी का बात की, वास्तव में ये वही रणचंडी का जो हम वेदों शास्त्रों पढ़ते हैं, वही रणचंडी जिसने महिषासुर का मर्दन किया, चुंड मुंड राक्षस का मर्दन किया। लगता है जो इस प्रकार के समाज में इस प्रकार की आक्रांता हैं, वो भी लगता है मुझे वो महिषासुर चंड मुंड से कम नहीं है। तो वो रणचंडी आपने जो नाम दिया ठौड़ माता, तो आपसे रमेश चौहान जी भेखलटी से ठौड़ माता रणचंडी किस प्रकार से जो है ये आप देख रहे हैं।
इस जगह पर स्थापित है। वैकल्टी है, घने देवदार के वृक्ष हैं। उधर सारा जो हमारा बतेवड़ा क्षेत्र भी उधर को सामने दिख रहा है। ठेव का फागू के नीचे आप देख रहे हैं, ऊपर फागू है, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। ये ठेव क्षेत्र में जो ठौड़ जो मंदिर हैं, ये वास्तव में हम कह सकते हैं वीरता का प्रतीक है। जो वीर लोग होते थे, बहादुर लोग होते थे, आक्रांताओं को जो उग्रवाद फैलाते थे, दमनकारी नीतियाँ जिसकी चलती थी, उनके खिलाफ यहाँ के जो रणबांकुरे थे वो आवाज़ उठाते थे और उनकी मुंडी काट करके जो है दफनाया जाता था। तो ये मैं कहता हूँ ये एक वीर गाथाएँ इस मंदिर से, ठौड़ माता रणचंडी, ये वीर गाथाएँ इससे जुड़ी हैं। नमस्कार सभी को। रमेश जी, बहुत बहुत नमस्कार।